ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। थर्सडे का वचन सुना था, लगातार कंसिस्टेंसी। सब लोग प्रार्थना करते हैं, जब बड़ी गवाहियां देते हैं 2 दिन बड़ी जोश में, फिर तीसरे दिन जोश कम होता है, चौथे दिन और कम, फिर 5वें दिन फिर बिजी, फिर बर्तन मांज लिए, बच्चों को हिला लिया, पिला दिया, खिला दिया, धुला दिया, बस काम खत्म। और परमेश्वर ने क्या कहा? सीक्रेट क्या है आशीष लेने का? कंसिस्टेंसी, लगातार। अगर रोज प्रार्थना शुरू की है 2.5 घंटे तो रोज करनी, एवरी डे। मुझे आज भी याद है 2004 में जब एक संगति को मैं करता था, छोटे से थोड़ी सी संगति होती थी, 20-25 लोग होते थे, लेकिन हमारा एक रूल था कि शाम को 7 बजे एक बंदा ढोलकी पकड़ लेता था, एक बंदा छैना पकड़ लेता था, 2-3 बंदे 4 बंदे बैठ जाते थे और हमने 2 घंटे प्रार्थना करनी ही करनी है 7 से 9। और कितनों का दिल कर रहा होता था? एक का भी नहीं। और बातें कर लें, कुछ और बात कर लें, कहीं चले जाएं, सुसमाचार सुनाने चले, ऐसा लगता था उस समय। प्रार्थना ना हो, जब कहीं प्रार्थना ना हो जाए, शैतान को यही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो रेगुलर समय था, दिल करे ना करे 7 से 9 हमें प्रेयर करनी है। उसके बाद हम बाकी काम करते थे, सेवकाई का कोई काम कर लिया, कोई और काम कर लिया, कोई विजिट कर ली रात को 9 बजे के बाद। उसके बाद 11 बजे 12 बजे के बाद अपनी पर्सनल प्रेयर, सुबह उठे फिर प्रेयर। ये हमारी लाइफ थी। जो भी करना है उसे कैसे करना है? लगातार। अगर रोजे रखने हैं हफ्ते में 2, तो वो नियम बना लेना है। रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, आपको मालूम है शैतान आपको रुकावटें डालेगा, नियम बना लेना है। बाइबल पढ़नी है रोज 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, नियम बनाना है कि मुझे ये बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। आप ऐसा करके देखो, आप करके देखो, आपको फर्क नजर आएगा, एक करंट नजर आएगा, एक आपको फायर नजर आएगा, आपको एक प्रेशर फील होगा आत्मा में, जो परमेश्वर का आत्मा अजीब तरीके से आपको आगे ले जाएगा। और आपको सराउंडिंग में, अपने आसपास एक ग्रेस फील होगी, आपके लोगों के आसपास आपको कंट्रोल फील होगा, जो पहले कभी फील नहीं होता था। कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस उसने कंट्रोल कर सकती है जब आप रोज प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आमीन, ऊंची आवाज में बोलो। हालेलुया। यहोशू 8 उसकी 1 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर, और मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर ने क्या कहा? चढ़ाई कर, मैंने उसे तेरे वश में, अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की जरूरत क्या है? अगर परमेश्वर कहता है कि फलाने पुराने नियम में लड़ाइयां होती थी, अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया है, तो परमेश्वर ऐसा करना, उनको बेहोश कर दे रात को। मैं जाऊं, ये बेहोश हुए लोग हैं, इनको मारूं और ठीक। ऐसा हुआ? परमेश्वर ने कहा, मैंने आत्मा में तेरे वश में उन्हें, पर अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है और लड़ना है, जीत तुम्हारी होगी। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाना होगा और जीत तुम्हारी होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। कौन है ये न्याय कर युद्ध करने वाला? उसकी निशानी क्या है? कि वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? आगे 12 में लिखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उन पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। उसका नाम परमेश्वर का क्या है? वो कौन है? जीसस। वो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है,
आंखें आग की ज्वाला हैं। क्यों आग की ज्वाला के समान लिखा? जब सोना दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब आग की ज्वाला में जाता है वो एक्सपोज होता है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितने कैरेट है। तो यीशु मसीह को जब लिखा जाता है ये उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, यानी वो परखता है, वो जांचता है। आग में सब कुछ साफ हो जाता है, भूसी जल जाती है, खरा सोना प्रकट हो जाता है। उसके सामने कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आग को आप धोखा नहीं दे सकते। आग को ये नहीं बोल सकते आग ये शुद्ध सोना है, तो आग ये नहीं मान लेगी, आग उसको जला के चेक करेगी। तो यीशु मसीह के सामने जब बोला जाता है कि आंख के उसकी ज्वाला के समान उसकी आंखें हैं, यानी उसके सामने सब नंगे हैं। उसने लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्यों युद्ध करता है? वो युद्ध करना परमेश्वर एक विश्वासी को सिखाता है। मैंने विश्वासी देखे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया, मसीह में होने के बावजूद भी उन्होंने उन गवाहियों को हासिल नहीं किया जो कर लेनी चाहिए थी। क्यों युद्ध नहीं किया? बहुत सी औरतें हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड के साथ प्यार वाला युद्ध नहीं करती। उनको पता है उनके हस्बैंड को ये वाला खाना नहीं देना, ये वाली चीज नहीं खाने के लिए देनी, पर वो नहीं करती। और जब हस्बैंड फिर छोटी उम्र में जाता है फिर रोती, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और परमेश्वर कहता है कि वो युद्ध करता है। परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह को कहा गया वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आप फाइट नहीं करेंगे, आप वो कभी हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो। कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, जिसको अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। इस तरह से तो लोग जो डिजर्व करते हैं, दुनिया ही अलग हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कई बार जो आदमी डिजर्व करता है उसे वो नहीं मिलता। आपकी जॉब में आपके बॉस की कई बार जो क्वालिफिकेशन या उसकी जो योग्यता होती है अपने नीचे काम करने वालों से भी कम होती है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता, जिसके लिए आप फाइट करते हैं आपको वो मिलता है। आपको जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं जिसके लिए। अब हमारी लड़ाई क्या क्या है? वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 और 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11, और इफिसियां 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहते तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। तुम्हारा युद्ध, तुम प्रार्थना में बैठे हो और तुम्हें गंदी बातें याद आ रही, तुम्हारा युद्ध किसके साथ है? तुम्हें लगता है, कलीसिया को लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा विरोध करता है। तुम एक लड़ाई में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी वो नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। तुम्हारा विरोधी शैतान है जो तुम्हें परमेश्वर तक जाने से रोक रहा है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, दुनिया का हर काम तुम्हें याद आता है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, हर गंदी चीज तुम्हें याद आती है। तुम्हारा फोन तुम्हें याद आता है, अच्छा काम भी तुम्हें याद आ जाएगा। शैतान कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, तुम्हें प्रार्थना के जीवन से दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है अगर तुम प्रार्थना में तुमने फाइट की, तुमने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, तो परमेश्वर पहले से ही उन चीजों को तुम्हारे वश में कर चुका है। तुमने सिर्फ लड़ना है और उन्हें ले लेना है। चंगाई तुम्हारे वश में है कि नहीं? क्या बोला? कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। अब मुझे मालूम हो गया कि बीमारी मेरे वश में है, पर मुझे क्या करना होगा? लड़ना होगा। परमेश्वर कहता एक के ऊपर चढ़ाई कर, ये दुश्मन का नगर तेरा है। उसी तरह प्रभु कहता है मैंने शैतान को तेरे वश में कर दिया है, मैंने बीमारियों को तेरे वश में कर दिया है। लेकिन आदमी सोचता है मेरे वश में कर दिया तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? सिर दर्द तो वहीं का वहीं खड़ा है, बांझपन तो वहीं का वहीं खड़ा है, शैतान तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तू फाइट कर और जीत तेरी होगी 101%। अब ये मालूम होगा कि ये काला पीले के ऊपर मुझे लड़ना होगा, ये बीमारी के लिए मुझे लड़ना है। किसके साथ लड़ना है?
इसलिए मैं कहता हूं आप फाइट में, आप वॉर में हैं, आप वॉर में हैं, युद्ध में हैं आप, आपको मालूम नहीं। आप एक युद्ध में हैं जहां शैतान आपका दुश्मन है और वो हर चीज की कोशिश करता है कि आपको उस युद्ध में हरा दिया जाए। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बना पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े ना रह पाए। जो प्रभु का वचन कहता है आप उसको अंगीकार ना कर पाए। वो चाहता है ऐसा। परमेश्वर ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा नगरों समेत तेरे वश में कर दिया। अब मेरे को आत्मिक बातें छोड़ दो, जरा 2 मिनट सोच दो, ऐसे संसार की तरह से सोचो। क्या सचमुच परमेश्वर ने उसको वश में कर दिया था? नहीं, सांसारिक रीति से नहीं किया ना, आत्मिक रीति से कर दिया, सांसारिक रीति से। हां, मान लो आप सारी प्रजाओं में यहोशू हूं, हाँ, मैं उठ के कहता हूं प्रभु ने वो 7 वाला देश हमारे वश में कर दिया है। बीच में वो बोलेगा अच्छा है यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलेगा अगर वश में कर दिया तो फिर वो राजा आके सरेंडर कर देगा। अगर वश में कर दिया तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश पे कब्जा कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं। आपको लगता है बीमारी अपने आप सरेंडर कर देगी, शैतान अपने आप आके सरेंडर कर देगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों पर अधिकार देता हूं, पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? जादू टोना हल्ले भी मेरे जीवन च काम करते, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, ये बीमारी मेरे लाइफ में 20 साल से है, तुम्हारा अंगीकार ये है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे वश में कर दिया है, अब जा और उसे जीत ले। और अगर आप आगे पढ़ेंगे उसकी 2 आयत, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए रख सकोगे, परंतु उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को ही आज्ञा देकर भेजा और ये आज्ञा दी, सुनो तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना, सबके सब तैयार रहना। मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट आऊंगा और जब वो पहले के समान हमारा सामना करने को निकलेंगे हम उनके सामने से भागेंगे और ये सोचकर कि वो पहले के समान भागे जाते हैं वो हमारा पीछा करेंगे और हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे और तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसे तुम्हारे वश में कर देगा। क्या किया उन्होंने? समझने वाली बात है। परमेश्वर कहता मैंने वो देश तुम्हारे वश में कर दिया। तब भी यहोशू को प्लान बनाना था और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्लान क्या है? प्रभु ने कहा तू ऐसा कर, उनके जहां उनका नगर है उसके पीछे की ओर अपनी सेना लगा दे। उसने 30,000 योद्धाओं को पीछे लगा दिया और तू कहता तू आगे से उनसे लड़ने के लिए जाना। जब वो आगे से तुम्हें लड़ता हुआ देखेंगे सारे तुम्हारा सामना करने को निकलेंगे और जब सारे इधर आ जाएं तुम पीछे वाले लोगों को इशारा करना, वो उन्हें मार देंगे। मतलब स्ट्रेटजी, योजना, डिवाइन प्लानिंग। जब आप परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों पर अधिकार दिया है, बिच्छुओं पर, शैतान पर, बीमारियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर, तो उसके बाद तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आगे की योजना बताता है। अब इसको लेना कैसे है? बेटा तू 2 घंटे प्रार्थना कर, आज तू गैर भाषा में प्रार्थना कर, आज तू बाइबल ज्यादा पढ़, आज तू रोजा रख। ये परमेश्वर की योजना होती है। जब आप फिर परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं कि जो युद्ध परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है और ये बोला है कि मैं इसमें जीत जाऊंगा, अब मुझे उसे जीतना कैसे है? मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा आपको वचन पढ़ते हुए आपको लगता है कि मुझसे बात की है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका हस्बैंड अभी बचा नहीं है, आपकी वाइफ बची नहीं है, आपके बच्चे शायद बचे नहीं है, कोई भी हो सकता है। फिर आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये बचाए जाएंगे। अब आगे क्या? अब मुझे लड़ना है। लड़ना कैसे है? आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे,
आपके पास टीवी है, आप टीवी को छोड़ देंगी, सास बहू ये वो फलाना नागिन शागिन सब छोड़ देंगी, आप बैठेंगी प्रार्थना में, आप प्रेयर में बैठेंगी, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन परमेश्वर का आपसे बात करेगा। अपने हस्बैंड से प्यार से बात कर, या अपने हस्बैंड से इस विषय में बात कर, अपने बच्चे से इस तरह से कर। वो अलग होगा उससे जो आप रेगुलर करते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर में बैठ गए हो और अब परमेश्वर आपको योजनाएं बता रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर जब वो आपको योजनाएं बताता है, फिर आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं, और धीरे 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 जो वचन में आपके लिए जीत लिखी है, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तू तेरा घराना बचाया जाएगा, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये स्क्रॉल हो रहा है 2-2 घंटे, कमेंट्स चेक हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, कौन सी नेटफ्लिक्स पे नई पिक्चर आई है, सब कुछ देख लिया, तो वायदा कैसे पूरा होगा? परमेश्वर कहता है यहोशू ये नगर तेरा है। बड़ा नगर था, हट्टा कट्टा, यहां तक कि जब यहोशू अपने भेदिए भेजता था कि जाके नगर को देखो, तो बोलते भाई साहब गलती से भी चढ़ाई मत करना, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, 7-7 फुटे मार देंगे हमको। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। मान लीजिए आप एक 150 किलो के पहलवान हैं और सामने आपके 25 किलो का एक कांगड़ी पहलवान खड़ा है। हां, आपको आपका कोच कहेगा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आप समझे नहीं? मान लो 150 किलो का बंदा सामने 30 किलो के बंदे से लड़ने जा रहा है, उसका कोच क्या कहेगा? ओ जा यार चपेड़ा मार दो, खत्म कर, कहेगा कि नहीं? पर अगर 50 किलो का आदमी सामने 100 किलो के आदमी से लड़ने जा रहा है, उसको डर लगेगा। कोच बोलेगा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हौसला रख, तेरा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू को इसलिए कह रहा था तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन ना घबराए। क्यों कह रहा था? क्योंकि सामने वाले लोग क्या थे? मजबूत थे। आमीन। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर इसलिए यहोशू को कह रहा था कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि सामने का दुश्मन हैवी था। लेकिन प्रभु कह रहा था मैंने तुझे वो देश दे दिया है। समझे नहीं क्या? आपको हो सकता है आपका हस्बैंड बड़ा क्रूल टाइप का आदमी हो, बोलेगा जे तू मसीदा ना लिया तेरा मैं ढिड पाड़ देना। हां, कहते हैं ना ऐसे, तेरा सिर पाड़ देना। आपको लगता है कि ये आदमी नहीं बच सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये कैंसर हो गया, आप नहीं, मैं बचूंगी, ये दुष्ट आत्मा बड़ी भारी है 20 साल से। आप अगर अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हो, आप कभी नहीं देख सकोगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू उनकी ओर नहीं देखना है, मत डर। क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, आधुनिक थे। ये कोई इस्टेब्लिश देश थोड़ी था, चलते फिरते 20 लाख लोग थे, कोई सेना थोड़ी थी तोपों वाली, वो सेनाएं थी, तोपें थी, डिफेंस सिस्टम था। आज इजराइल से क्यों डरते हैं लोग? जब वो मिसाइल फेंकता है, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, जैसे देश में मिसाइल एंटर करती है 99.9% मिसाइलें वो खत्म कर देते हैं। इनके पास कोई डिफेंस नहीं है इजराइलियों के पास। तब परमेश्वर कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, वो तेरे वश में कर दिए गए हैं। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो शैतान तुम्हारे वश में कर दिया गया है आज से, अभी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा तुमसे कह रहा है वो बीमारी तेरे वश में कर दी गई है, वो शैतान तेरे वश में कर दिया गया है, वो गरीबी आज से तेरे वश में कर दी गई है। जा, लड़ और जीत और गवाही के साथ अभी साथ मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया,
वश में कर दी गई है। बंद कर दे सोना जब तक तू जीत नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कब तक सोएगा, हाथ पर हाथ धर के बैठेगा। एक और नींद, एक और झपकी, तेरा कंगालपन घटी के समान, लुटेरे के समान। जब लुटेरे आ जाते फिर कोई वश नहीं चलता। कहता कब तक तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, कब तक कलीसिया नहीं समझेगी कि मैं उन्हें अधिकार और जीत दे चुका हूं। अब करना क्या बाकी है? तुम्हारा बाकी है लड़ना। लेकिन अभी भी तुम्हें यही लगता है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मैं एक बार ले हैंड करा लूं बस। ले हैंड के पर्पस अलग हैं, वो सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं होता। तुम लड़ सको इसकी ग्रेस आप पे आती है, बंधन टूटते हैं, हीलिंग भी होती है, डिलीवरेंस भी होती है। सिर्फ ये मकसद नहीं हो। अगर ले हैंड से तुम्हारी फाइट खत्म हो जाए फिर क्रिश्चियनिटी कहां रह जाएगी? ले हैंड डिफरेंट पर्पसेस हैं, किसी को हील करने के लिए, किसी को ग्रेस देने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, किसी के मन से परमेश्वर बोझ को दूर करे ताकि वो फाइट कर सके, उसको अनुग्रह मिल सके। ले हैंड बहुत से काम करता है। आज फॉर्म भर दिया है ना, कल से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, कल से ही। फास्ट हो गया काम बहुत। हमें लगे रहते हैं लोग, 400 लोग हैं फुल टाइम काम करते हैं मिनिस्ट्री, फुल टाइम 400 यही काम करते हैं, आपके पीछे लगे रहते हैं। आ जाओ ले हैंड, आ जाओ प्रेयर माउंटेन, आ जाओ। हालेलुया। अब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फिर तुम कंप्लेंट करते हो तो ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर तुम्हारे वश में कर दिया, ये बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई। क्या करना है? अब उसकी हुजूरी में बैठो और फाइट करो। और कैसे करनी है फाइट? बोलो लगातार। और यही की है जो मैंने आपको थर्सडे दी, लगातार लगातार। उसेन बोल्ट 115 सेकंड भागा अपनी लाइफ में, कितने मेडल लाने के लिए? एक मेडल नहीं, उसके पास काफी मेडल, 10 12 15 पता नहीं कितने गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल। कहता उस 120 सेकंड को मत देखो, मैंने 20 साल ट्रेनिंग की है उस 120 सेकंड दौड़ने के लिए। ट्रेनिंग कहां है स्पिरिट की? लास्ट टाइम कब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया? अभी भी लोग बैठे हैं, बपतिस्मा ले लिया? नहीं जी। क्यों? फिर रिश्ते कितने हमने। जो परमेश्वर कैंसर से हील कर रहा है, काला पीलिया से हील कर रहा है, आपको लगता नहीं रिश्ता नहीं देखो होना? बाकी सारा प्रभु ने, रिश्ता नहीं होना। सोचो हमारा विश्वास कितना कम है, हमने कितना ब्लॉक कर दिया परमेश्वर की आत्मा को। आप बोलो भाई साहब रिश्ता 40 में भी हो जाए तो कराना मसीह में है, देखो फिर टाइम पे होता है। बपतिस्मा नहीं लिया, क्यों? लोग विरोध ना करें, ना धोबी का घुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना आगे ना पीछे, ना परमेश्वर के, ना शैतान। क्या खिचड़ी बना रखी। परमेश्वर कहता तू कोसा है, कोसा, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। कहता या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। आपको मालूम भी नहीं होगा, आप सारी उम्र लटकते रह जाओगे, आपके रिश्तेदार नहीं बचेंगे, प्रभु का आत्मा बड़े काम आपकी लाइफ में नहीं करेगा जब तक आप खुल के परमेश्वर में नहीं आओगे। अब आपको बपतिस्मा देना, आपके माथे पे मैंने कौन सा परमानेंट क्रॉस लगा देना कि ये क्रिश्चियन है? बपतिस्मा लिया, आपकी आत्मा को मालूम है। हालेलुया। यही विश्वास है, यही दिखाता है कि हम फाइट में हैं और हम सीरियस हैं। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु से कहो आज से मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये सब चीजें तूने मेरे वश में कर दी हैं। मैं इन्हें पहचान चुका हूं परमेश्वर, और आज से मैं फाइट करता हुआ इन्हें ले लूंगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो, थैंक यू जीसस बोलकर। अगर आप रोजे नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते, विश्वास में नहीं है, ये सब चीजों को आपको करना है। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो कि प्रभु आज से तू
मुझ में एक नया आदमी देखेगा, नई औरत देखेगा, एक नया जन देखेगा जो तेरे वचनों पे चलेगा। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सबसे पहले अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, ऑयल को निकाल लो। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो अपने पड़ोसी से थोड़ा सा ले लो, और पड़ोसी देने में बिल्कुल शर्माए नहीं कि वो आपकी आशीष ले रहा है, नहीं, आपकी आशीष डबल हो रही। क्योंकि जो लोग लेट आए हैं, मैंने उन्हें बताया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा पुलपट के ऊपर। आज ये हॉल, जिनको लेट आने की आदत थी उनको जगह नहीं मिली इस हॉल में, वो ओवरफ्लो में बैठे हैं। तो ये अभी आप टाइम पर आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सर्दियों में मैं नहीं चाहता कि हम बहुत लेट आमीन करें। अनॉइंट करो अपनी बॉडी को, ऑयल को लो, अपने माथे से लगाओ, अपने सिर पे लगाओ। अपनी बॉडी को अनॉइंट करो। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती, दिल की गहराई से। अपनी बॉडी को अनॉइंट कर लो, सिर पे माथे पे ऑयल लगा लो। जो बीमार है अपने पैरों के ऊपर, अपने घुटनों पर, जहां जहां भी रोग है अपने पेट के ऊपर, अपने सिरों के ऊपर उस ऑयल को लगाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ बंद कर दो, अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आप पर बल से उतरकर आपको हील करेगा। अभी मैं ये चाहता हूं पूरी चर्च अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह को चंगाई के लिए पुकारे। उसने कहा जो कोई मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा, मेरा पिता उसे देगा। और उस वचन के ऊपर अंगीकार करें और फाइट करें जो यहोवा ने कहा है कि यीशु के मार खाने से तुम लोग चंगे हुए हो। राइट नाउ अपने हाथों को उठा लो, हर एक बीमारी का नाम लो। पहले तो यहोवा से यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु के नाम को पुकारो। उसके बाद उस बीमारी का नाम लेकर उसे यीशु के नाम में जाने का हुक्म दो। अपनी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से आउट करो उस रोग को यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, सभी जन अंगीकार करें। हे यीशु दया करे परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका खुदावंद, तेरे लहू बहाने से अपने होठों को खोलकर खुदावंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। मांगो ऊंची आवाज में।
सारे रोग, सारी बीमारियां, काला पीलिया, एड्स, कैंसर, शुगर, बीपी, सारे यूरिनल के रोग, गुप्त रोग, सारे रोग यूट्रस के, सारे सिर के, यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाते रहे। मांगेंगे ऊंची आवाज में। सारे रोग यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे। सारे रोग, सारी बीमारियां, आंखों के रोग, कानों के रोग, सारे रोग, स्किन के रोग, यूट्रस के रोग, गुप्त रोग, हड्डियों के रोग, सारे रोग छोड़ के जाते रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे रोग आउट हो जाए, जीसस नेम आउट हो जाए, आउट हो जाए। आज जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, हेवन आपकी प्रेयर को सुनकर आपको डिलीवर कर रहा है उन चेन से जो शैतानी है। इसलिए हर एक जन आंखें बंद करके अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहे, परमेश्वर हर एक बीमारी जो शैतानी आत्मा ने दी है निकल जाए। नाम लेके निकालो उसे। कैंसर, एड्स, सब रोग, सिर्फ प्रार्थना करेंगे आज हम, निकल आए। सब तरह का गठिया, सब तरह के बांझपन, गुप्त रोग, सिर के रोग, आउट आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट आउट आउट। सब तरह के रोग आउट हो जाए, निकल आए आज। सब तरह के रोग, HIV, कैंसर, एड्स, वो बीमारी, वो बांझपन, वो गुप्त रोग, वो ब्लड। कमांड करो, आउट 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट 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 आउट। वो सब तरह के रोग आउट हो जाए, वो निकल आए अभी यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए। अंगीकार ऊंची आवाज में आउट हो जाए। वो ब्लड के रोग आउट हो जाए, वो सारे ब्लड के रोग आउट हो जाए, निकल आए। इनके बीमार शरीरों से निकल आए। इमरजेंसी सेक्शन में वो सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां भी निकले निकले आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां, वो बांझपन अभी खत्म हो यीशु के नाम में। वो सारे स्किन के रोग आउट हो जाए जीसस नेम। वो सारी आंखों के रोग, अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं, इन्हें छोड़ के जाती रहे अभी, राइट नाउ राइट नाउ। वो सारे रोग आउट हो जाए, वो सारे रोग आउट हो जाए। वो गुप्त रोग आउट हो जाए, वो ब्लड के रोग आउट हो जाए, वो स्किन के रोग आउट हो जाए, वो चमड़ी के रोग आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां भी निकले आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां, इनके रोग सारे इनके शरीर से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। आउट हो वो बीमारी आउट हो। प्रार्थना करते आउट हो जाए, वो बीमारी आउट हो जाए, वो बीमारी आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। कम आउट, कम आउट, कम आउट। बीमारी कम आउट, ए बीमारी कम आउट, आउट आउट आउट। ए बीमारी कम आउट राइट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ए बीमारी कम आउट। ए लहू के रोग, ब्लड के रोग कम आउट इन जीसस नेम। ए स्किन के रोग आउट इन जीसस नेम। ए आंखों के रोग, अंधी दुष्ट आत्मा आउट। आई कमांड यू आउट, आउट। आई कमांड यू आउट। ए आंखों के रोग आउट अभी निकले यीशु के नाम में। ए कानों के रोग अभी आउट हो जाए, वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा। आई कमांड यू आउट, आई कमांड यू आउट। ए मुंह के रोग, ए गले के रोग, ए टॉन्सिल, ए गिल्लड़ के रोग आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। ए हड्डियों के रोग कमांड करते हैं आउट इन जीसस नेम। ए हड्डियों के रोग, वो सारी वीकनेस, वो सारी सिकनेस, वो सारी कमजोरियां, वो सारी हड्डियों के रोग आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। वो सारी कमजोरियां इनके शरीरों से अभी बाहर आ जाए। कम आउट इन जीसस नेम। हर एक रोग को यीशु मसीह के नाम में बोलो, आउट, और निकालो उसे। तुम एक फाइट में हो, फाइट करो। सारे लोग आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो बीमारियां वो आउट हो जाए। वो हार्ट का फेलियर, वो लिवर फेलियर, वो किडनी की प्रॉब्लम्स आउट। आई कमांड यू आउट, आई कमांड यू आउट। ए किडनी के रोग आउट, ए लिवर के रोग आउट हो जाए। वो हार्ट के रोग आउट हो जाए, हार्ट के दिल के रोग आउट। वे सारे दिमाग के रोग, वो सारी ब्लॉकेज, वो सारी नसों की प्रॉब्लम, वो सारी नसों की ब्लॉकेज आउट। वो खुल जाए यीशु के नाम में,
वो दिल में जो ब्लॉकेज है, वो नाड़ियां जो ब्लॉक है, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। वो सारे दिमाग के रोग, वो नॉर्मल कंडीशंस, वो सारे मनोवैज्ञानिक रोग, साइकोलॉजिकल रोग आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो बच्चों में जो भी अबनॉर्मल स्पिरिट है, जो बच्चों को पागल बनाती, जो बच्चों को नॉर्मल करती हैं, वो सारी दिमाग की स्टेजेस नॉर्मल हो जाए इन जीसस नेम। नॉर्मल, 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 नॉर्मल। वो सारे रोगी नॉर्मल हो जाए, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल इन जीसस नेम। वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए इन जीसस नेम। वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, वो सारी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा बोले आउट, ऊंची आवाज में बोले आउट, ऊंची आवाज में बोले आउट, आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और तुम हील हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी बीमारियां इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं एक ग्रेस को फिर से, ये मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं। टोटल क्रिपल बच्चे, कभी नहीं चले, जन्म से गोद में रहे, व्हील चेयर पे रहे, चलाओ उन्हें और वो चल रहे हैं। सब ब्रांचेस, सब जगह, खामरा चर्च। कौन है तू? क्या पी जाएगा? खड़ा, क्या पी जाएगा इसका? क्या पी जाएगा? हाँ, क्या पी जाएगा इसका? खून पी जाएगा। यीशु का खून इसके लिए बहा है। इसका बच्चा नहीं होने दूंगा, खा जाऊंगा। इसको सोने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा सोने इसको। अपने हाथ इस बहन की ओर बढ़ाओ, क्योंकि ये बेबी की टेस्टिमनी के साथ वापस आए। इसका पेट छोड़ दो। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कदूस कदूस कदूस। तू फ्री है और तू गवाही के साथ आएगी। तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। मम्मी, एक साल पहले ये बहन छत से गिर गए थे, जिसके कारण पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से मम्मी टूट चुकी थी और डॉक्टर ने स्पेशली बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और स्पेशल तरह की बेल्ट लगा दी थी। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन खुद खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। कौन है आपके? मेरा हस्बैंड। और क्या हुआ? देखो सेम आंखें हैं। वो गवाही हुई थी ना अभी 2 मिनट पहले। देखो सेम आंखें। इनका लीवर डैमेज है। कितना टाइम दिया डॉक्टर ने? 7 महीने हो गए, नहीं ठीक होया। डॉक्टर क्या बोलते हैं? कहते नहीं ठीक होना। तुम्हारा विश्वास क्या है? मेरा विश्वास है तू ठीक हो के जाएगा। कदूस कदूस कदूस। अपने मुंह से बोलो, यीशु मैनू चंगा कर। बोलो बोलो, यीशु मैनू चंगा कर, मैनू चंगा कर। मैं तेरी सेवा करांगा, मैं तेरी गवाही देवांगा। यीशु दे नाम ते चंगा हो जाओ और आजाद हो जाओ। थैंक यू।
हालेलुया मम्मी 2 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी टांगों में प्लेट डालनी पड़ेगी और जो टांग थी एक जगह से पूरी तरह से टूट चुकी थी और बिल्कुल भी एक कदम भी चल नहीं पाते, खड़े तक नहीं हो पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन खुद खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। और मम्मी आज ये भाई पहली बार चर्च में आए, इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, लेकिन जैसे अभी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, ये भाई खुद खड़ा हुआ, चल पा रहे भाई। और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 9 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी जो थी वो जाम हो चुकी थी, खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे प्रेयर को रिसीव किया। आज ये 9 महीने में आज पहली बार ये बहन खड़े हुए और इस शिकंजे को छोड़ के आज चल पा रहे हैं और परमेश्वर